बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन डॉक्टर आयशा अब्बास। आज हम बात करेंगे कि रमज़ान में वेट क्यों बढ़ जाता है, वज़न बढ़ने की वजूहात क्या हो सकती हैं, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले है कि जो आप चीज़ें अफ्तार में खा रहे होते हैं वो किस टाइप की हैं, ऑयली हैं या फिर शुगर ड्रिंक्स जो ले रहे होते हैं और फिर साथ ओवर ईट कर रहे होते हैं। एक पकौड़ा अगर आप खाते हैं तो उसमें 50 to 60 कैलोरीज मौजूद होते हैं। अगर आप सोचें 2 से 3, 3 से 4 अगर आप अपनी प्लेट में लेते हैं तो कितनी कैलोरीज उसमें होंगी। और साथ फिर हम दूसरी चीज़ें भी खा रहे होते हैं, फिजी ड्रिंक्स ले रहे होते हैं और शरबत ले रहे होते हैं। जितनी भी आप शुगर ड्रिंक्स यूज़ करेंगे और साथ में फुल ऑफ जो है वो स्वीट यूज़ करेंगे या फिर ऑयली चीज़ें यूज़ करेंगे, बैड फैट यूज़ करेंगे, तो उससे आपका वेट जो है वो बढ़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं तो आपका वज़न जो है वो कम ही होना चाहिए। जब आप पूरा दिन भूखे रह के अफ्तार में हाई फैट और बैड फैट जो और सारी ऑयली चीज़ें और फिर आप शुगर जिनमें मौजूद होता है उस वो आप ड्रिंक्स ले रहे हैं और फिर आप ओवर ईट कर रहे हैं और कोई वॉक नहीं है, कोई आपके जो है वो एक्सरसाइज नहीं है, तो उससे आपका वेट कैसे लूज हो सकता है। पूरे दिन के भूखे भूखे रहने के बाद आप अचानक से इतना कुछ खा लेते हैं तो वो जो स्टमक होता है वो स्टक हो जाता है, उसकी अब्जॉर्प्शन रुक जाती है, फिर वो स्टोर करना स्टार्ट कर देता है। ये चीज़ें आ गई हैं। उसके बाद आपका प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स में पता ही नहीं है कि हमारे फूड में आइटम्स में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। प्रीबायोटिक्स की बात करूं तो इसमें गुड फूड्स की बात कर लेते हैं। इसमें आ जाता है फ्रेश वेजिटेबल्स और साथ में स्पाइसेस आ जाते हैं, हर्ब्स आ जाती हैं, कॉफ़ी आ जाती है और साथ में कोकोनट ऑयल आ जाता है। ये तमाम चीज़ें जो है वो प्रीबायोटिक्स का पार्ट है। लेग्यूम्स हैं, ओट्स हैं, ये सब चीज़ें प्रीबायोटिक्स है। अगर आप इसका ऐड करते हैं अफ्तार में या सहरी में तो ये बहुत अच्छा है। प्रोबायोटिक्स की बात करूं तो उसमें आ जाता है योगर्ट आ जाता है, कॉटेज चीज़ है और साथ में गुड जितने भी प्रोबायोटिक्स है आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। ये आपके लिए अच्छा है, आपके स्टमक को, आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। हमारे माइंड में ये चीज़ होती है कि जो फैट है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, वही हमारा वजन जो है वो बढ़ा रहा होता है। ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी डाइट में गुड फैट ऐड करते हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। हमें फैट भी चाहिए होता है, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट फैट भी है, डेली बेसिस पे हमारी नीड है। अगर हम गुड फैट का यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा है। अगर आप अफ्तार या सहरी में गुड फैट का यूज़ करते हैं, कोकोनट ऑयल है और साथ में एवोकाडो है, एग यॉक है और साथ में मीट है और इसके अलावा नट्स की बात करूं तो ये भी आप अपने अफ्तार शहर में यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल जो है वो अफ्तार में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी रेसिपी बनाते हैं या कोई भी डिश रेडी कर रहे होते हैं तो दूसरे ऑयल की जगह आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी तो हम चम्मच भर भर के डाल रहे होते हैं दूसरे सालन बनाने में या कोई भी ऐसी रेसिपी रेडी कर रहे हैं तो उसमें, तो इससे अच्छा है कि आप कोकोनट का यूज़ करेंगे तो एक तो आपको फैट मिलेगा, दूसरा आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और आपका वेट जो है वो भी गेन नहीं होगा। हमेशा ऑयली चीज़ों से आपका वेट गेन होता है। और जो एवोकाडो का मैंने बताया है कि एवोकाडो जो है वो आप सहरी में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अवेलेबल बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उसको, लेकिन जो अफोर्ड कर सकता है वो उसको बाय करे और उसका इस्तेमाल आप सहरी में कर सकते हैं। आपका वेट कभी भी गेन नहीं होगा, पर अगर आप सही तरीके से खाएंगे, सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे चीज़ों का, तो कभी भी वज़न बढ़ेगा नहीं। हमेशा जो है वो ऑयल आपका वज़न बढ़ाता है। देखें इतनी वैरायटीज हैं खाने की आपके पास, आप एक तरफ ही क्यों जाएं। दस्तरखान पे हमेशा डिफरेंट वैरायटी होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए इसमें ये चीजें पाई गई हैं, ये वाइटामिन हैं और फिर हम इसका इंटेक करें। ऐसे नहीं कि आप खाई जा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि मेरा वजन कम नहीं हो रहा। रोजा कभी भी आपका वजन कम नहीं करता। पूरा दिन में आप कुछ भी नहीं खा रहे होते लेकिन अचानक से आप अफ्तार में इतना कुछ खा लेते हैं कि आपका जो फैट है वो स्टोर होना शुरू हो जाता है और फिर एक महीने में बहुत ज्यादा वजन बढ़ जाता है। ये वजूहात हैं। और फिर ऐसी चीजें नहीं खा रहे होते जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है।
एक रिसर्च पे बात कर लेते हैं कि एक रिसर्च में आया, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की रिसर्च है कि उन्होंने देखा कि जिन बच्चों को स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस में जो हमारे अंदर हार्मोन, एक कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, वो एक्टिव हो जाता है। जब वो एक्टिव होता है तो हमारा वेट गेन हो जाता है। उसके एक्टिव होने की वजह से जब वेट गेन होता है तो कई लोग स्ट्रेस में बहुत ज्यादा खाते हैं, कई लोग स्ट्रेस में बहुत कम खाते हैं, और कई लोग जो हैं वो बिल्कुल खाना ही छोड़ देते हैं। लेकिन उनके रिसर्च के अकॉर्डिंग ये हुआ कि बच्चों ने सॉल्टी चीजें खानी स्टार्ट कर दी, उनकी क्रेविंग्स जो है वो स्वीट की तरफ बढ़ गई, सॉल्टी चीजें खानी स्टार्ट कर दी, और साथ में फिर फुल ऑफ फैट फूड स्टार्ट कर दिया। जितना भी फूड फैटी फूड था ना, उन्होंने लेना स्टार्ट कर दिया। जब वो लिया तो फिर डेफिनेटली उनका जो वेट है वो गेन हो गया। ठीक है, जो जब आपका ये हार्मोन एक्टिव होता है तो आपका जो वेट है वो खुद ब खुद गेन होता है। आपको लग रहा होता है मैं डाइट कर रहा हूँ या फिर मैं रोजे रख रहा हूँ तो मेरा वेट क्यों नहीं कम हो रहा। ये भी एक बहुत बड़ी रीजन है कि अगर आपको स्ट्रेस है तो आपका वेट गेन जरूर होगा, और आपको आइडिया भी नहीं होता कि आपके अंदर जो कॉर्टिसोल हार्मोन है वो एक्टिव हो गया है। ठीक है, और फिर हम एक डाइट भी ऐसी ले रहे होते हैं कि जिससे वो कम नहीं हो पाता। जब हम गुड डाइट लेंगे तो उससे हमारा स्ट्रेस भी कम होता है। जैसे एक्सरसाइज से स्ट्रेस कम होता है तो गुड फूड इनटेक करने से भी हमारा स्ट्रेस कम होता है। लेकिन हम इस तरह तवज्जो ही नहीं करते कि हम किस तरह की चीजें इस्तेमाल करें। और रमजान में हमें यही होता है कि जी पकौड़े खाएं, समोसे खाएं, इसी से तो हमारी अफ्तारी है। फिर फिजी ड्रिंक्स पिएं, फिर शुगरी ड्रिंक्स जो है वो लें, तो इससे हमारा वेट स्टक ही रहेगा। ये आप नहीं कह सकते कि मैंने डाइट की है तो इससे मेरा वेट कम हो। अगर आप प्रोबायोटिक्स का यूज करेंगे, योगर्ट का मैंने बता दिया है बहुत अच्छा सोर्स है, और इसमें प्रोबायोटिक्स की प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, और बाकी तमाम फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या होता है कि हम अफ्तार में ऐसी ही चीजें इस्तेमाल करते हैं, बैड फैट का यूज करते हैं, और साथ में ड्रिंक्स का यूज कर रहे होते हैं, पकोड़े समोसों का यूज कर रहे होते हैं, तो फिर कहते हैं हमारा वजन जो है वो क्यों बढ़ रहा है। यही रीजन है कि हमारा वजन इसी वजह से बढ़ रहा है क्योंकि हम बैड फैट का यूज कर रहे हैं, उसमें कोई प्रोटीन नहीं है, और फिर कार्ब्स का भी कर रहे हैं, रोटी भी खा रहे हैं। इस वजह से हमारा वेट जो है वो स्टक रहता है या फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। इवन के लोग कहते हैं कि मैं 30 के 30 रोजे रखूंगा, मेरा वेट इंशाल्लाह जो है वो कम हो जाएगा। फिर इधर से वो 50 to 60 कैलोरीज वाला एक पकौड़ा खा लेते हैं, एक नहीं खाते, पूरी प्लेट भर के खा लेते हैं। तो वो फिर कहते हैं जी, वो सोच रहे होते हैं कि हमारा वेट जो है वो कम हो गया है या कम हो जाएगा। ये उनकी सिर्फ सोच होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप बैड फैट्स का या फिर बैड फूड का यूज करेंगे तो आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करेगी। इस तरह से इसका इन तमाम चीजों का इस्तेमाल करें जो मैंने आपको बताया है। इंशाल्लाह आपका मेंटेन रहेगा वेट, और आप हेल्दी भी रहेंगे। सम टाइम इस तरह होता है कि रमजान के फौरन बाद आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। स्टमक जो है वो वैसे ही, क्योंकि आप रूटीन वाइज आ जाते हैं, 7 मील्स को फॉलो करने लग जाते हैं, जो लोग अच्छे से फॉलो करते हैं। अदरवाइज हमें तो पता ही नहीं है, हम ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, लंच कर रहे होते हैं, फिर डिनर बहुत रात को जाके कर रहे होते हैं। रमजान में ही इसी का अगर फॉलो अप रखें, हर चीज जो है वो हेल्दी तरीके से ले, तो इंशाल्लाह आपका वेट जो है वो कम भी होगा, आप हेल्दी भी रहेंगे, और इंशाल्लाह आपको इससे जो है ना वो फायदा भी मिलेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है एक नए कंटेंट के साथ, नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।